गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। मॉडर्न मेडिको पॉइंट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत है आपका। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड जितने भी एबनॉर्मेलिटीज है उसके सीरीज को वीडियो बाय वीडियो करके एक एक वीडियो में हम लोग एक एक एबनॉर्मेलिटीज के बारे में स्टडी कर रहे हैं। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे कि हाइपरमेनोरिया और हाइपोमेनोरिया क्या होता है, वैसे ही आज की जो क्लास है हमारी है ओलिगोमेनोरिया और पोलीमेनोरिया के रिगार्डिंग। तो आइए अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि ओलिगोमेनोरिया क्या होता है। ठीक है, आज जानेंगे हम लोग कि ओलिगोमेनोरिया और पोलीमेनोरिया के रिगार्डिंग स्टडी करेंगे। और सबसे पहला जो हेडिंग है हमारा है ओलिगोमेनोरिया। ठीक है, किसी फीमेल को जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, नॉर्मल जो मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो ड्यूरेशन होती है कितने दिन की होती है? या तो 20 मिनिमम 26 डेज की हो सकती है या मैक्सिमम जो है 32 डेज की हो सकती है। अगर 26 टू 32 डेज के बीच में अगर इतने दिन के इंटरवल पे मेंस्ट्रुअल साइकिल जो रिपीट हो रही है तो ये क्या है, एक नॉर्मल कंडीशन है। ठीक है ना, क्या होता है, ये नॉर्मल कंडीशन होता है। और वही बात करें एबनॉर्मल कंडीशन की, तो जब 35 डेज तक वही मेंस्ट्रुअल साइकिल 35 डेज तक इंक्रीज हो गई है तो ये क्या कहलाता है, ये एबनॉर्मल कंडीशन है जिसे हम लोग ओलिगोमेनोरिया कहते हैं। ठीक है ना, क्या कहते हैं, ओलिगोमेनोरिया कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल ड्यूरेशन इंक्रीज अप टू 35 डेज एंड रिमेन कांस्टेंट एट दिस स्टेज। ठीक है, कहने का मतलब इसका ये है कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो ड्यूरेशन है वो क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है 35 डेज तक। और वही क्या हो रही है, अब यहीं पे कांस्टेंट हो गई है, यानी कि अब 35 डेज पे ही आ रही है। क्या है, मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो रिपीटेशन है 35 डेज पे ही आ रही है। ठीक है ना, अगला जो लाइन है सो नाउ क्या होता है, सो नाउ मेंस्ट्रुअल साइकिल इन अ ईयर इज अबाउट 10 टू 11 मेंसेस। ठीक है ना, या पर ईयर। ठीक है ना, अब देखो होता ये है कि जब 35 डेज पे मेंस्ट्रुअल साइकिल की रिपीटेशन हो रही है तब क्या होगा, जब एक साल की बात करेंगे हम लोग, 1 ईयर की बात करेंगे, तो 1 ईयर में क्या होगा, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है उसकी नंबर ऑफ साइकिल जो है क्या होगा, कम हो जाएगा। कम होगा कि नहीं होगा, तो कितना हो जाएगा, जनरली तो 13 मेंसेज आते हैं 1 ईयर में, लेकिन अब क्या होगा 10 टू 11 मेंसेज पर ईयर हो जाएंगे। ठीक है ना, एक सेकंड, 10 टू 11 मेंसेज पर ईयर हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए अगर ओवुलेशन की बात करें तो ओवुलेशन कितने दिन पे होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल की अगर एग्जैक्ट साइकिल की जो ड्यूरेशन की बात करें 28 डेज की होती है। और वही ओवुलेशन की बात करें तो लास्ट से 14 दिन पहले क्या होता है, लास्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल से 14 दिन पहले, ठीक है ना, क्या होता है, ओवुलेशन होता है। तो अब ओवुलेशन जो है कितने दिन पे होगी, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है 35 डेज की हो गई है, तो ओवुलेशन जाहिर सी बात है कि 21 डेज पे होगी। ठीक है ना, तो वही लाइन है, ओवुलेशन कितने दिन पे होगा, 21 डेज पे होता है। ठीक है, 21 डेज पे होता है। ठीक है ना, वही ब्लड लॉस की बात करें सॉरी, ब्लड लॉस की बात करें कि एक साल में जो ब्लड लॉस कितना होगा, तो देखिए कितना होता है, 10 मेंसेज आ रहे हैं, कितना अबाउट, नियर अबाउट 10 मेंसेज आ रहे हैं। और एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में कितना ब्लड लॉस होता है, 40 ml ब्लड लॉस होता है। मल्टीप्लाई कर दिए तो कितना हुआ, 400 ml ब्लड लॉस होगा, कितने पर ईयर। ठीक है ना, अब आइए अगले स्लाइड में तो देखते हैं कि पोलीमेनोरिया क्या होता है। ठीक है ना, और पोलीमेनोरिया की बात करें तो मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो ड्यूरेशन जो होती है रिड्यूस हो जाती है अप टू 21 डेज तक। ठीक है ना, नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने दिन की होती है, 26 से 32 दिन की होती है। लेकिन अब जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है एक प्रकार की एबनॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल है। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने दिन का आ रही है, 21 डेज पे रिपीट हो रही है। ठीक है ना, इस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, इस एबनॉर्मलिटीज को क्या कहते हैं, या कंडीशन को पोलीमेनोरिया कहते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है कि इट इज ऑल्सो नॉन सॉरी सॉरी menstrual cycle duration reduce up to 21 days and remain constant at this stage। ठीक है ना, वही बात है जो अभी हमने बोला कि 21 डेज तक की मेंस्ट्रुअल साइकिल हो रही है तो क्या होता है, पोलीमेनोरिया कहलाता है। इसे हम लोग इपीमेनोरिया के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, सो अब क्या होगा, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो नंबर ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इन पर ईयर जो है क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। पहले तो कितना था, नॉर्मल जो कंडीशन था 13 मेंसेज आते थे पर ईयर, लेकिन अब कितने मेंसेज हो जाएंगे, सो 15 साइकिल इन अ ईयर, कितने हो जाएंगे, 15 साइकिल एक साल में आएंगे। ठीक है ना, अब यहाँ पे हम लोग ब्लड लॉस की बात करेंगे तो ब्लड लॉस इन ईयर इज अबाउट 600 ml, कितना होगा, 600 ml होगा। ठीक है ना,
आपके माइंड में एक सवाल होगा कि पोली मतलब तो ज्यादा होता है और ओलिगो मतलब कम होता है, लेकिन यहाँ पे अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल की ड्यूरेशन जो है रिड्यूस हो रही है, फिर इसे हम लोग पोलीमेनोरिया के क्यों कह रहे हैं, ठीक है ना। पोलीमेनोरिया इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर देखिए साइकिल जो रिड्यूस हो गई है तो क्या हो गया, साइकिल छोटी हो गई। और वही एक साल की बात करें तो एक साल में कितनी साइकिल आएगी, ज्यादा मैक्सिमम साइकिल आएंगी, ठीक है ना, एज कम्पेयर टू नॉर्मल कंडीशन। तो कितने होंगे, मैक्सिमम साइकिल आएंगे, तो ब्लड लॉस भी क्या होगा, ज्यादा होगा, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, पोलीमेनोरिया कहते हैं। इस सेंस में इसको पोली कहते हैं, ठीक है ना। और वही ओलिगो की बात करें तो मेंसेस की जो ड्यूरेशन जो है वो तो इंक्रीज हो गई है, ठीक है ना, वो तो बढ़ गई है, लेकिन उसकी जो साइकिल पर ईयर की बात करें ब्लड लॉस की, तो कम मेंस जाएंगे तो क्या होगा, ब्लड कम लॉस होंगे, इसलिए उसे क्या कहते हैं, ओलिगोमेनोरिया कहते हैं, ठीक है ना। आई होप कि आप लोग समझ चुके होंगे कि पोलीमेनोरिया क्या होता है, ओलिगोमेनोरिया क्या होता है। इसके पिछले क्लास में जो हम लोग चर्चा किए हैं डिसमेनोरिया, हाइपरमेनोरिया और हाइपोमेनोरिया के रिगार्डिंग, तो वो सब भी आपको समझ में आया होगा। तो ऐसे ही हमारी नई नई वीडियोस और क्लासेस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि मेरी आने वाली जितनी भी अपकमिंग वीडियोस हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप इसका बेनिफिट्स ले पाए, ठीक है। तब तक आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।